नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स स्टडी में, जहां हम सीखते हैं आसान और मज़ेदार तरीके से। आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। प्रश्न पहला, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.5%। प्रश्न दो, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता। प्रश्न तीन, एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? चीन। प्रश्न चार, एसबीआई ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। प्रश्न पाँच, 3 दशक के बाद अब कौन सा देश शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी। प्रश्न छः, किस राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र। प्रश्न सात, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किन्हें ग्लोबल इंडिया इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? सद्गुरु जगी वासुदेव। प्रश्न आठ, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स। प्रश्न नौ, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। प्रश्न 11, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस। प्रश्न 12, भारत का पहला कृषि हैकाथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे। प्रश्न 13, सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? मंगोलिया। प्रश्न 14, शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मंडाविया। प्रश्न 15, वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। प्रश्न 16, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। प्रश्न 17, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? गोवा।
प्रश्न 18। एस्टेरॉयड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तियानवेन 2। प्रश्न 19। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? फिलीपींस। प्रश्न 20। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IME से समझौता किया है? सिंगापुर। प्रश्न 21। भारत का पहला AI केंद्रित SEZ डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? नया रायपुर। नवा रायपुर। प्रश्न 22। हाल ही में रक्षा संपदा के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ। प्रश्न 23। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है? गोवा। प्रश्न 24। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 जून। प्रश्न 25। किस देश की संसद ने 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ने वाला कानून पारित किया गया है? जापान। प्रश्न 26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। प्रश्न 27। 91 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अल्बर्टा। प्रश्न 28। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जेनेवा। प्रश्न 29। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला। क्वेश्चन 30। वर्ष 2025 के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यटनविद पुरस्कार किसे दिया गया है? आचार्य प्रशांत। प्रश्न 31। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला विजेता कौन बनी है? कोको गॉफ। प्रश्न 32। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। प्रश्न 33। महाराष्ट्र के किस पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 डिजिटल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? रोहिणी ग्राम पंचायत। प्रश्न 34। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष पद पर किस देश ने जीत हासिल की है? भारत। प्रश्न 35। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा रहा?
सिक्किम। प्रश्न 36। आत्मकथा प्रजाल काथे न आत्मकथा किसने लिखी है? बंडा- बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न 37। किस प्लेटफॉर्म ने मैसेजिंग ऐप एक्स चैट लॉन्च किया है? एक्स। प्रश्न 38। किस पोर्टल को भारतीय छात्रों हेतु विदेश अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। प्रश्न 39। किस राज्य या यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर। लद्दाख। लद्दाख। प्रश्न 40। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? डी गुगेस। प्रश्न 41। चर्चा में रहा त्राल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या यूटी में स्थित है? उत्तराखंड। सॉरी, जम्मू कश्मीर। त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर। प्रश्न 32। जून 2025 में किस राज्य या यूटी ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक। प्रश्न 43। कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा। प्रश्न 44। भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू की है? बांग्लादेश। प्रश्न 45। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? 31 मई। प्रश्न 46। गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? संदीप आर्य। प्रश्न 47। भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? नॉर्वे। प्रश्न 48। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? ली जे म्यूंग। प्रश्न 49। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? एना लेना बेयरबैक। प्रश्न 50। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी। अगर रिजल्ट अलग चाहिए तो मेहनत भी अलग करनी पड़ेगी। टेस्ट नंबर 20। प्रश्न पहला। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 131। प्रश्न 2। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने
अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्सियस III से सम्मानित किया गया है? साइप्रस। प्रश्न 3। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? 2026। प्रश्न 4। PCA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान दिया गया है? अनाहत सिंह। प्रश्न 5। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के रूप में नामित किया गया है? लखनऊ। प्रश्न 6। 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्दो ऑनर से सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर पाइने। प्रश्न 7। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? सोनल मानसी। प्रश्न 8। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र। प्रश्न 9। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन सिंधु। प्रश्न 10। किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न 11। योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। प्रश्न 12। फुर्गो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। प्रश्न 13। 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? फ्रांस। पहला टाइगर क्लॉव सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? अमेरिका। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित हुआ है? बेंगलुरु। प्रश्न 17। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू की है? पंजाब। प्रश्न 18। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? विशाखापत्तनम। प्रश्न 19। पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक कौन है? सुचेता राज खन्ना। प्रश्न 20। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राजील। प्रश्न 21।
किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? बिहार। प्रश्न 22। पोरोसोन पोयो पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका। पोसोन पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका। प्रश्न 23। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे। प्रश्न 24। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ। प्रश्न 25। भारतीय लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया हुआ है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, जागरीकरण। प्रश्न 26। जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार के रूप में शामिल हुआ है? वियतनाम। प्रश्न 27। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अन्ना मुजीचुक। प्रश्न 28। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? रूस। प्रश्न 29। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। प्रश्न 30। किस देश ने VTOL ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है? भारत। प्रश्न 31। शैक्षणिक, संस्कृति, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी हेतु ज्ञान पोस्ट किसने शुरू किया है? डाक विभाग। प्रश्न 32। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.3%। प्रश्न 33। किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? बिहार। प्रश्न 34। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। प्रश्न 35। देश का पहला अत्याधुनिक ई-वास्ते इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? होलंबी कला। प्रश्न 36। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। सॉरी, शैलेंद्र सिंह मेहता। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शैलेंद्र सिंह मेहता। प्रश्न 37। ई स्पोर्ट स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न 38। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। प्रश्न 39। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ।
मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ। प्रश्न 40। हाल ही में किस राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तमिलनाडु। प्रश्न 41। हाल ही में किस राज्य ने नई आबकारी नीति लागू की है? नई दिल्ली। प्रश्न 42। जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? भारत। प्रश्न 43। एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? मोहन गोविंद। प्रश्न 44। म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। प्रश्न 45। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का थीम क्या है? रक्त दे आशा दे। रक्त दे आशा दे। प्रश्न 46। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है? रीस्टोर द लैंड एंड लव ऑपर्च्युनिटी। प्रश्न 47। मेटा इंडिया ने किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अरुण श्रीनिवास। प्रश्न 48। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव। प्रश्न 49। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? श्रीनिवास मुक्माला। प्रश्न 50। श्री विजय रूपाणी का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात। किस्मत और दूसरों का क्या इल्जाम लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी होनी चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। जय हिंद।